तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान पशु परिचर भाग बी का मॉडल पेपर चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर पार्ट बी का तीसरा है। तो दोस्तों, 45 अंक दिलाने की मेरी गारंटी है आपको। बस आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए और अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए। तो दोस्तों, चलते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर तीसरे के पहले क्वेश्चन की ओर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज एक शानदार प्रश्न के साथ। तो दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर है? तो बताइए, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए टोंक, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोंक। राइट आंसर होगा टोंक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए और इंपोर्टेंट भी पसंद है, ये भी साथ साथ में आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नोट कीजिए आप। तो दिया गया, भेड़ की सुनाड़ी प्रजाति अधिकारी नहीं होगा दोस्तों, अधिकांश होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। तो प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक गलत कर दी थी टाइपिंग करने वालों ने। लिखा है भेड़ की सुनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती? तो ए ऑप्शन है जयपुर अलवर, बी ऑप्शन है जोधपुर जैसलमेर, सी ऑप्शन है उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा और डी ऑप्शन है गंगानगर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा। अब दोस्तों, सुनाड़ी नस्ल के भेड़ होते हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इस जाति के जो भेड़ होते हैं ना, वो सर्वाधिक दूध देते हैं। सबसे ज्यादा सुनाड़ी नस्ल के भेड़ दूध देते हैं, आपको ये एक बात ध्यान रखना। और जो जैसलमेर में है ना, वहां पे जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेर में जैसलमेरी नस्ल के भेड़ पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना। क्या दो बातें कौन सी? एक तो सुनाड़ी नस्ल वाले जो भेड़ होते हैं ना, सर्वाधिक दूध देते हैं। जो सभी भेड़ की नस्ल होते हैं उन सबसे अधिक कौन सी नस्ल के दूध देते हैं? तो सुनाड़ी। आपको ध्यान रखना। एक जैसलमेर में जैसलमेरी नस्ल के भेड़ पाए जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? अब जैसे जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है ना, वो सर्वाधिक ऊन देने वाले। क्या देने वाले? ऊन। दो बात हो गई इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना। क्या बात हो गई? सुनाड़ी नस्ल के भेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना, उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा। अब आगे पूछा गया, सुनाड़ी नस्ल के जो भेड़ होते हैं ना, उनके दूध सर्वाधिक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे दिया गया, जैसलमेरी जो भेड़ जैसलमेरी नस्ल के वो सर्वाधिक ऊन देते हैं। ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। पल्लाण क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया, एक लोक वाद्य यंत्र, घोड़े पर रखी जाने वाली कोठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी या गोरबंद। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। राइट आंसर क्या होगा? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। अब पहले तो मुझे बता दीजिए, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पाबू जी, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंट ज्यादा किस जाति के पास होते हैं? तो ये ध्यान रखिए, राई का जाति या देवासी जाति होता है ना, उनके पास होते हैं। अब एक बात और बताइए मुझे, ये ऊंट पर रखी जाने वाली काठी ऊंट के कौन से शरीर के अंग पर रखी जाती है? तो ये रखी जाती है दोस्तों पीठ पर। कौन सी? पीठ पर रखी जाती है। अब जो ये गोरबंद क्या है दोस्तों, ये भी बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गले में आभूषण बांधे जाते हैं ना ऊंट के, उसे गोरबंद कहते हैं। तो सर बता दीजिए, मुख पर क्या बांधे जाते हैं? तो मुख पर दोस्तों मुर्खा। मुख पर क्या बांधे जाते हैं दोस्तों? मुर्खा। ये भी ध्यान रखना आपको, इसका मुर्खा। अब आप बताइए और क्या बताएं? और बता देता हूं दोस्तों, जो नाचना एक ऊंट की नस्ल है। क्या है दोस्तों? ऊंट की नस्ल नाचना। ये भी आपको ये क्या काम आते हैं? ये बीएसएफ जवान के पास होते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि बीएसएफ जवान के पास किस नस्ल के ऊंट होते हैं? तो नाचना। ये ध्यान रखना आपको, नाचना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात बता देता हूं दोस्तों आपको, जो ये मैं प्रश्न लेके आया हूं वो किसी एग्जाम में पूछे गए। ये सभी मैंने मिक्स पिछले एग्जामों में जो पूछे गए हैं वहां से उठाए। तो आप इनको बहुत ही शानदार तरह से समझिए, ये आने की पूरी संभावना है।
ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया हमने, कहीं से वीडियो बनाने के लिए लिया है, नहीं दोस्तों, इसके पीछे हमारी मेहनत लगी हुई है, हमने अपनी टीम से मेहनत करवाई है। ये प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे गए, राजस्थान पुलिस, एसआई, पशु परीक्षक या कृषि पर्यवेक्षक, सब में पूछे गए, जो भी आरएस, सब भर्ती में पूछे गए, तो हमने वहां से ये प्रश्न जो राजस्थान पशु परीक्षक का बी पार्ट है उसके लिए ये बनाइए। तो आपको ये 45 अंक दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे, ये प्रश्न बहुत ही हेल्प करेंगे, तो आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमिलित नहीं? तो दिया गया बेरी बेरी, ये तो हो गए दोस्तों बकरी की नस्ल। बकरी की कौन सी नस्ल है? बेरी बेरी। लोही, ये लोही किसकी नस्ल है दोस्तों? भैंस की तो है नहीं, तो ये होगा गलत, सुमिलित नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन सा नहीं है? ये लोही भैंस। अब बता दीजिए सर लोही किसकी नस्ल है? तो लोही नस्ल है बकरी की। किसकी नस्ल है? बकरी की, ये आपको ध्यान रखना। और चनौता भेड़ की, काकरम गाय की, ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता? पहले आपको बता देता हूं हंसिया के सींग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं दोस्तों, ये सींग पीछे आके फिर ऐसे गोल गोल होते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, ये हंसिया के आकार के सींग होते हैं, ये हंसिया के आकार के क्या होते हैं? सींग। अब पूछा गया हंसिया के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? नीली रावी, सुस्ती या मेहसाना या सुराई? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुस्ती, सुरस्ती या सुस्ती, कुछ भी को, ये बी, इसका बी राइट होगा। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, चलते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, बताइए माघ, फाल्गुन, चैत्र, सावन? तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र। क्या होगा? चैत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी लॉक कीजिए, साथ में नोट कीजिए, लॉक भी कीजिए और नोट भी कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? बताइए दोस्तों, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट? बताइए इसका राइट आंसर होगा गाय। क्या होगा? गाय। अब दोस्तों गायों की कुछ और नस्ल बता देता हूं आपको। एक ध्यान रखना राठी, ये भी गाय की नस्ल है। एक ध्यान रखना आपको नागौरी, जो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। एक ध्यान रखना आपको गिर, और एक ध्यान रखना हरियाणी। ये गायों की कुछ नस्ल है, आपको ध्यान रखना, ये गायों की नस्ल है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान मेरीना कहा जाता है? बताइए किस नस्ल को राजस्थान की मेरीना कहा जाता है? भेड़ की। तो बताइए पुंगल, नाली, मालपुरा, चोकला? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चोकला। अब चोकला के बारे में क्या है? यह सर्वश्रेष्ठ, इसका सर्वश्रेष्ठ ऊन होता है। इस नस्ल का, जो चोकला नस्ल के भेड़ होते हैं ना, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम ऊन होता है, ये आपको ध्यान रखना, ऊन होता है, ये आपको ध्यान रखना। चाकला नस्ल के जो भेड़ होते हैं ना, सबसे अच्छा ऊन होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की, बताइए 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010, 1 जनवरी 2010? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 फरवरी 2010, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, बताइए जोधपुर, जयपुर, अविका नगर या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जो ये केंद्रीय ऊन, ये तो ध्यान रखना, जो केंद्रीय वाले प्रश्न है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। जो संस्थान केंद्रीय, ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पशु अनुसंधान केंद्र कोमंडल देसर स्थित है, बताइए दोस्तों कहां पे स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक? बताइए कहां पे? 11 का राइट बताइए, बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। कहां पे दोस्तों? बीकानेर में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारे 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए कहां पे? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताइए, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। क्या होगा दोस्तों? बीकानेर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
बताइए गिरबाण ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पैर, गेल, पीठ या नाक। तो हमने पीठ का बता दिया, गले का बता दिया। गले का होता है दोस्तों गोरबंद, ये आपको ध्यान रखना। जो बताइए बताइए फटाफट बताइए। और पीठ में ध्यान रखना पल्लान, ये आपको ध्यान रखना। बताइए अब इसका राइट आंसर होगा नाक। जो गिरबाण होता है ना दोस्तों, ये नाक में पहना जाता है ऊंट के, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, जालरा पाटन, अजमेर। बताइए जालरा पाटन झालावाड़ में, ये आपको ध्यान रखना। जालरा पाटन कहां पे? झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर होगा जालरा पाटन। क्या होगा? जालरा पाटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है राजस्थान में गधों का मेला लगता है। बताइए टोंक, जयपुर, कोटा या अजमेर। तो दोस्तों जयपुर में ना गधों का मेला पड़ता है। किसका? गधों का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए। जो ये सारे सवाल है सभी कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना इन प्रश्नों के बारे में। तो दिया गया आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न है, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे है बकरियां, भेड़, ऊंट या दूधारू पशु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरियां। अब दोस्तों बकरियां एक गरीब की गाय है, ये आपको ध्यान रखना। किसकी गाय है? गरीब की गाय। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और रेगिस्तान का फ्रीज, क्या कहा जाता है दोस्तों? रेगिस्तान का फ्रीज, ये भी आपको ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताइए, इसे रेगिस्तान का फ्रीज क्यों कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आज का एक सवाल है आपके लिए, होमवर्क, ये बताना है। बताइए क्या कहा जाता है? बकरियों का गरीब की गाय और रेगिस्तान का फ्रीज, यह ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पुंगल जिस पशु की नस्ल है वह है। बताइए पुंगल किस पशु की नस्ल है? बताइए भैंस, भेड़, ऊंट, गाय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भेड़। क्या होगा दोस्तों? 17वें का राइट आंसर होगा भेड़। बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मगरा, पुंगल, नाली, सोनड़ी। बताइए मंगरा। क्या होगा? मगरा। तो ये एक बात रखना, ये सभी भेड़ की नस्ल है, पुंगल, नाड़ी और सोनड़ी, ये ध्यान रखना। अब जो मगरा नस्ल के भेड़ है ना, उनके प्रजनन केंद्र कहां पे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है? नागौरी गाय सुमिलित है, ये तो राइट हो गया। नाली भेड़, ये भी राइट है। तो दिया गया शेखावटी बकरी, ये भी राइट है। मालपुरी भैंस, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर होगा डी। पूछा गया सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं, तो इसका राइट आंसर। अब नागौरी गाय की हो गई, नाली भेड़ की हो गई, शेखावटी बकरी की हो गई, मालपुरी किसकी हो गई? भैंस की। आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? पहले तो आप मुझे बता दीजिए अविका कवच बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? फटाफट बता दीजिए आप। तो ध्यान रखना ये जून 2017, ये ध्यान रखना आपको, जून 2017। अब मुझे एक चीज और बताइए आप, भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई? भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1963। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखना। अब पूछा गया अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है, इनमें से बताइए भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, आग से घरेलू नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट, क्षति, गेहूं की फसल को नुकसान। तो इसका राइट आंसर होगा भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। तो इसका राइट आंसर होगा ये। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर जाति है? बताइए सिंधी, मालवी, सिंधी व साहिवाल, साहिवाल व मालवी, मालवी व नागौरी, ये सभी गाय की नस्ल है। तो इनमें से संकर प्रजाति की है यो बताइए। तो सिंधी और साहिवाल। क्या होगा दोस्तों? सिंधी और साहिवाल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सिंधी और साहिवाल राठी गाय की प्रजाति की संकर प्रजाति है, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
दिया गया दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, तो बताइए थारपारकर राठी, राठी वे नागौरी, मालवी वे थारपारकर, मेवाती वे नागौरी। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा थारपारकर वे राठी। क्या होगा? थारपारकर वे राठी। एक ध्यान रखना, जो राठी गाय होती है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की कामधेनु आपको ध्यान रखना, राजस्थान की कामधेनु, ये भी ध्यान रखना आपको, यह भी आपको ध्यान रखो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हमारा आज का 23वां प्रश्न। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां पे? बताइए वल्लभनगर, फलोदी, लूणकरणसर, सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा वल्लभनगर। ये कहां पे? उदयपुर। ये भी ध्यान रखना, ये उदयपुर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी लो कीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बताइए 2012, 2015, 2008 या 2006? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 2012। ये किसने प्रारंभ की? तो ये भी ध्यान रखना, अशोक गहलोत, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, अब नहीं रही है, अभी भजन लाल जी आ गए हैं। तो 15 अगस्त 2012 को अशोक गहलोत, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2012। क्या होगा? 2012। तो नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न हमारा, भेड़ व बकरी का गर्भविधि कितने दिन है? बताइए 280 दिन, 365 दिन, 151 दिन, 114 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 151 दिन। तो दोस्तों आज के ये 25 प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको। क्या कैसी लगी दोस्तों, ये बताना। और दोस्तों आपका जो वीडियो बन के अपलोड हो चुका है, राजस्थान पशु परिचय भर्ती 10वीं पास, बेस्ट बुक, संपूर्ण प्रक्रिया जानकारी, फोरम कब शुरू होंगे, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और परीक्षा कब होगी, ये सब हमने एक वीडियो पे जानकारी दे दी। तो उसी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदा हमसे पढ़ सके और जुड़ सके और नौकरी में हिस्सा ले सके, उसे नौकरी मिल सके। तो ये आपके बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।